हेलो बच्चों, सलाम नमस्ते खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? और उठने का वक्त, वीडियो जब मिलेगी आपको तो वक्त ज्यादा हो चुका होगा, लेकिन वैसे अभी तो अजान आ रही होगी। अजान मतलब आई मीन इधर एक मुर्गा पलता है कोई पड़ोस में, उस मुर्गे की चीखने की आवाज आएगी आपको। देखना भी थोड़ा सा हो सकता है माइक पकड़ ले तो आपको चीखने की आवाज आए, इससे पता लगेगा कि बहुत सुबह हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे भी सो रहे हैं। और जब सुबह उठे आप तो एक अच्छा काम कर सकते हैं कि आपको मेमोराइज करना आना चाहिए। चलिए खैर, ये सब छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल आपको विद्युत वायुमंडल पढ़ाया था और विद्युत वायुमंडल में पढ़ाया था यदि सेल खुले परिपथ के रूप में हो तो उसे न ऊर्जा दी जा रही है न दी जा रही है, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर को विद्युत वायुमंडल कहते हैं। ये हमने पढ़ाया था एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में भेजने में दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। E बराबर डब्ल्यू अपने क्यू। इसका मात्रक वोल्ट ही होता है क्योंकि एक तरह का वोल्टेज ही होता है ये। फिर हमने पढ़ाया था आपको आंतरिक प्रतिरोध। यदि किसी सेल के दोनों ध्रुवों को किसी चालक तार जोड़ दिया जाए तो उस चालक तार में धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहने लगती है और ये चालक तार धारा के मार्ग में क्या डालता है? रुकावट डालता है, इसलिए इसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। अब ये धारा सेल के भीतर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहती है जिसके मार्ग में सेल का रसायन या सेल का घोर रुकावट डालता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हाथ से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला आया था स्मॉल आर बराबर ई अपॉन बी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। तो आप सबको याद आ रहा होगा, अगर आपने पढ़ा तो आएगा वरना नहीं आएगा। फिर हमने पढ़ाया था किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के दो नियम थे, केसीएल और एक केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का केसीएल जो था वो ये था, किसी संधि पर मिलने वाले चालक तारों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। किसी संधि पर मिलने वाले चालक तारों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। संधि की ओर जो धाराएं आती है उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं और जो संधि से दूर जाती है उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं, यानी कि आने वालों को प्लस और जाने वालियों को माइनस लेते हैं। आ जाऊंगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ किरचॉफ का द्वितीय नियम इंग्लिश में कहेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। इसे हम बोल्ट का नियम भी कहते हैं, बोल्ट का नियम, या इसे लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम, बोल्ट का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं। बोल्ट के नियम को इंग्लिश में कहते हैं किरचॉफ्स वोल्ट लॉ। किरचॉफ का हमने के निकाला, बोल्ट का हमने बी निकाला और लॉ का एल निकाला, तो शॉर्ट में केवीएल कहते हैं। उस वाले को हम शॉर्ट में केसीएल कहते हैं। आप सबको याद हो केसीएल एंड केवीएल। आपसे कोई टीचर वगैरह पूछेगा तो शॉर्ट में पूछ सकता है केसीएल या केवीएल। जब इंजीनियरिंग करने जाओगे तो इंजीनियरिंग में भी केसीएल और केवीएल ही बोलते हैं, इतना बड़ा नहीं बोलते किरचॉफ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। आपको केवीएल कहेगा केसीएल कहेगा। ये था, मान लीजिए कोई बंद पास है, ऐसे छोटा सा बना देना है। ये एक बंद पास है, उसके खंड है, तो बंद पास के सभी खंडों में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध, मान लीजिए संगत प्रतिरोध क्या है? आर है। तो किसी बंद पास के सभी खंडों में बहने वाली धारा, सभी खंडों में बहने वाली धारा, कोई बंद पास है, हमने एक क्लोज सर्किट ले लिया, पास ले लिया ऐसे करके, लूप ले लिया, लूप। किसी बंद पास के सभी खंडों में बहने वाली धारा, उनके संगत प्रतिरोध, संगत मतलब साथ में प्रतिरोध है, उनके गुणनफलों का बीज गणितीय योग। कौन सा? बीज गणितीय योग
उस बंद पास में लगे सभी विद्युत भाग बलों के बराबर होता है, ये योग के बराबर होता है। इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग। कल भी बताया था ये, बीज गणितीय योग इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक सम। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक सम। बीज गणितीय योग मतलब चिन्ह सहित लेते हैं। तो किसी बंद पास के सभी खंडों में, कौन से खंडों में? सभी खंडों में बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, ये गुणा हो रही है तो कौन सा फल मिलेगा? गुणनफल। प्लस होता तो योगफल, माइनस होता तो अंतरफल, भाग होता तो भागफल, नेकी होती है तो नेकी का फल, पाप होता है तो पाप का फल। बहुत सारे फल होते हैं, आप सब जानते ही हो। अभी तो आम का फल चल रहा है बहुत ट्रेंड में। तो किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे, इसमें जितने विद्युत भाग बल लगे उन सभी विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है, या विद्युत भाग बलों के योग के या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। इसके बाद आपका आता है बच्चों व्हीटस्टोन सेतु। अब थोड़ा एक्टिव होकर बैठिए। पहला नियम था संधि का नियम था, धारा का नियम या करंट का, केसीएल कह सकते हैं। किसी संधि पर मिलने वाले चालक तारों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर मिलने वाले चालक तारों में बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। तो भाई अलार्म बोलते हैं। दूसरा था केबीएल। केबीएल है किसी बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध, बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। गुणनफलों का क्या? बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सभी विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत भाग के बल के बराबर होता है। आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हो, आई आर बराबर सिग्मा ई। कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहो तो बहुत सारे बंद पास आप निकाल सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन सेतु। सेतु का मतलब होता है बच्चों ब्रिज, पुल। क्या मतलब होता है? पुल। इसका मतलब होता है पुल। आप देखा होगा पुल पे चढ़ के जाते उतर के जाते ब्रिज, तो वैसे होता है व्हीटस्टोन सेतु। इसका मतलब होता है ब्रिज। व्हीटस्टोन क्या है? दोनों वैज्ञानिक है। व्हीट, इसे क्या बोलते हैं? ब्रिज, पुल, है ना, व्हीटस्टोन ही कहेंगे क्योंकि नाम है ना ये दोनों। तो व्हीटस्टोन क्या होता है? ब्रिज। व्हीटस्टोन का निर्माण जो है व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण जो है व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना दी और उसकी सहायता से किसी अज्ञात अनडिफाइंड रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका निर्माण किसने करा था? व्हीटस्टोन ने किया था। और इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गया व्हीटस्टोन। फिर इसकी आएगी रचना। रचना में डायग्राम बनाएंगे और उसके बारे में बताएंगे क्या क्या आपने बनाया और कैसे कैसे बनाया। तो आइए इसमें चार भुजाएं लेनी है। इसमें क्या भुजाएं ले लेते हैं? चार। और चारों पर हम क्या जोड़ते हैं? चार प्रतिरोध जोड़ते हैं ऐसे। ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया हुआ। प्रतिरोध की डेफिनेशन होती है किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट। कोई चालक है, मान लीजिए चालक, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट, धारा बह रही है। अब इसके मार्ग में चालक जो है क्या डालेगा? रुकावट। उस रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। कल नहीं पढ़ाया था, आंतरिक प्रतिरोध नहीं पढ़ाया था। एक बैटरी जोड़ दी, साथ में एक कुंजी
K1 जोड़ दो यहाँ पर, यहाँ K2 जोड़ दो चाहे K1 जोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने क्या जोड़ दिया, धारा मापी, और ये क्या जोड़ दिए, कुंजी, और क्या जोड़ दिए, K2। ये K1 यहाँ लिख दो, K2 यहाँ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। ये धारा मापी जी इधर उधर आगे कर सकते, तो इससे कोई फर्क है नहीं। ए बी सी और डी। इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई चतुर्भुज होता है ऐसे, उसके ये आमने सामने बिंदु मिलाए जाए तो ये विकर्ण कहलाता है। इंग्लिश में डायगोनल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, विकर्ण, डायगोनल्स। तो ये जो ए और सी है ये मिलाए नहीं है, ये मिला हुआ है, तो एक विकर्ण ये हो गया, और एक विकर्ण कौन सा हो गया, ये वाला। ये मैं अगर इसे दिखा दूं शॉर्ट्स में, तो ये जो है क्या हुआ, चलिए ये विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया, विकर्ण। ये हो गया एक विकर्ण, ये सामने वाला जो मैंने डैश मिलाया, और एक विकर्ण हो गया ये वाला, ये पूरा। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसमें क्या प्रतिरोध लिया हमने, 4 प्रतिरोध ले लिए हमने, कितने ले लिए, 4। एक ले लिया हमने P, एक हमने ले लिया Q, और एक हमने ले लिया R, और एक हमने ले लिया S। P Q R S 4 प्रतिरोध जोड़कर हमने क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत ये होती है कि चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, ना ही इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। आप सबने ये 9th वाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ, छोटे क्लास में। तो इसमें क्या होता है, 4 प्रतिरोध P Q R S जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज A B C D बना लेते हैं। बना लिया, क्या प्रतिरोध, 4। तो मेरे साथ बोलोगे, 4 प्रतिरोध P Q R S को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज, कैसा, समांतर चतुर्भुज, कौन, ए बी सी डी बना लेते हैं, ए बी सी डी बना लेते, बना लिया ABCD। बीटस्टोन सेतु में क्या पढ़ा रहा था, बीटस्टोन सेतु का निर्माण बीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया, और इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। किसकी सहायता से, बीटस्टोन सेतु की सहायता से। अब इसकी रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना, कंस्ट्रक्शन कहते हैं इंग्लिश में। रचना क्या होती है, इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज A B C D बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसके 4 प्रतिरोध P Q R S को जोड़कर, P Q R S को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज क्या बना दिया, A B C D बना लेते हैं। तथा इसके एक विकर्ण AC को, एक विकर्ण AC को बैटरी और कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। चाहे पहले ऐसे कह दो, एक विकर्ण BC को धारा मापी G कुंजी K2 से जोड़ देते, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे नंबर पे से ले लो। हमने क्या करा, पहले नंबर पे से ले लिया, एक विकर्ण AC है, ये आमने सामने के बिंदु जब मिलाओगे तो ये विकर्ण होगा। विकर्ण क्या होता है, कोई चतुर्भुज होता है, उसके आमने सामने के बिंदुओं को मिला दिया जाए, वो क्या कहलाते हैं, विकर्ण कहलाते हैं। तो आमने सामने बिंदु मिला दिए, विकर्ण हो गया। तो इसके विकर्ण AC को एक बैटरी और कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, और दूसरे विकर्ण को, ये वाले विकर्ण को धारा मापी, ये कौन सा मापी है, धारा मापी, धारा मापी और कुंजी, ये कौन है, कुंजी। ठीक कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक को पहला लेटर के इसलिए के से लिख दिया। धारा मापी को इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये आपने सबने देखा होगा कि टीवी भी समझाने जाता है, इसलिए उसी भागती है। तो गैल्वेनोमीटर ये बताता है करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। धारा को धारा मापी कहलाता है, ये धारा को मापने का यंत्र होता है। तो इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। इसके एक विकर्ण का संबंध बैटरी और कुंजी K1 से कर देते हैं, और दूसरे विकर्ण का संबंध धारा मापी और कुंजी K2 से। ये कौन है, धारा मापी, और ये क्या, कुंजी K2 से कर देते हैं।
इसमें हमें तीन प्रतिरोध P, Q, R ज्ञात होते हैं, इन ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। और कोई अज्ञात प्रतिरोध होता है जैसे S, इसका हमें मान ज्ञात करना होता है। हमें तीन प्रतिरोध P, Q, R पता है, उन्हें हम ज्ञात प्रतिरोध कहेंगे, और जो पता नहीं उसे अज्ञात प्रतिरोध कहेंगे, जैसे कि S को हम मान लेते हैं कि इसका मान हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इसके बाद आता है बच्चों सिद्धांत। किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? व्हीटस्टोन सिद्ध हो गया, रचना हो गया, सिद्धांत हो गया, फिर क्या होगी, इसकी कार्य विधि होगी, यानी कि उत्पत्ति होगी। सिद्ध करेंगे कैसे कैसे क्या होगा। इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, P और Q को स्थिर रखते हैं। स्थिर मतलब नियत, इसे बिल्कुल चुपचाप रखेंगे, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम धीरे 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 R को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब समायोजित। क्या करेंगे? समायोजित, एडजस्ट करेंगे। और इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि ये जो धारा मापी है, ये जो विकर्ण है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। किसमें? धारा मापी में। जब इस धारा मापी में करंट नहीं जाएगा तब ये कहलाएगा बैलेंस फॉर्म, यानी संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। ये कौन सी अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। तो ये रूल हो गया कि हम क्या करते हैं, P और Q को स्थिर रखकर R को इस प्रकार समायोजित किया जाता है। R को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो। इस अवस्था को हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? संतुलन। यानी अब ये संतुलित अवस्था में आ गया, और जैसे ही संतुलन अवस्था में आएगा, यानी इस अवस्था में, कौन सी? संतुलन अवस्था में, खासियत होती है इसकी जो जुड़ी हुई भुजाओं के प्रतिरोध है, जैसे ये P है, इसे Q को मैं यहां ले लूं, यहां ले लेते हैं Q, कोई दिक्कत नहीं है, R ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, चाहे इधर संलग्न मतलब जुड़ी इन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और इन भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P अपॉन Q, और यहां पर R अपॉन S। कह रहे संलग्न भुजाएं यानी जुड़ी हुई भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, इनका अनुपात अन्य दो संलग्न, अन्य मतलब दूसरी जो जुड़ी हुई भुजाएं, उनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कब? संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था कब होती है? जब धारा मापी में कोई करंट फ्लो नहीं होता। धारा मापी में करंट फ्लो कब नहीं होता है? जब हम P और Q को स्थिर रखकर R को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि धारा मापी में ऐसा मान करेंगे कि इसमें कोई मान प्रवाह, इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। जैसे इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये संतुलन की अवस्था में होगा। जब संतुलन की अवस्था में होगा तो ये रूल होगा, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, रेशियो, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं पूरा, कि व्हीटस्टोन का निर्माण व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है रचना, इसमें हम चार प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं, और ABCD बना लेते हैं। इसके एक विकर्ण का संबंध बैटरी और कुंजी K1 से कर देते हैं, दूसरे विकर्ण का संबंध धारा मापी और कुंजी K2 से कर देते हैं। इसमें PQ हमें ज्ञात है, PQR ज्ञात है, इसलिए इन्हें ज्ञात पता है, इसलिए हम ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। जो ज्ञात नहीं है उसे हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। इसी का मान हमें फाइंड आउट करना होता है। फिर सिद्धांत, सिद्धांत में क्या होता है, हम PQ को स्थिर रखकर R को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित न हो। जब धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो संतुलन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, इस अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। कौन सी अवस्था में? संतुलित अवस्था में। यही मेरे को क्या लाना है? प्रूव करके लाना है। आइए तो मैं प्रूव करता हूं। उपपत्ति करेंगे या हम कार्यविधि कर सकते हैं, कुछ भी। माना बैटरी से I1 धारा कहां जा रही है? इस व्हीटस्टोन में, इसमें परिपथ में। जैसे A पर पहुंचेगी यह धारा I1 और I2 में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तो पूरी की पूरी धारा इधर उतर जाएगी, इधर जाएगी नहीं, क्योंकि संतुलन की अवस्था में तो I1 इसमें भी चलेगी और I2 किसमें चलेगी? ये वाली धारा इसमें चली जाएगी, I2। यानी कि Q और S में कौन धारा प्रवाहित होगी? I2। और P और R में कौन धारा प्रवाहित होगी? I1। तो ये रूल हो गया कि जब संतुलन की अवस्था में होगी
तो इस वाले विकर्ण में, यानी यहाँ पर क्या था, धारा मापी जी और कौन थी, कुंजी K2, इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है। जब नहीं होगी तो I1 किस में प्रवाहित होगी, P में, और ये I1 किस में जाएगी, R में। यहाँ भी कौन जाएगी, I1, R में भी। तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो माना बैटरी से निकलने वाली क्या धारा आई है, जो बिंदु ए पर जाकर दो धाराओं I1 I2 में बह जाती है। तो संधि के नियम से, धारा के नियम से, वही KCL, संधि के नियम से, ये कौन है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जिसे हम KCL कहते हैं, फ्रॉम KCL लॉ। KCL लगा दे रहे हैं। सिग्मा आई बराबर, सबका बढ़ के आए थे, संधि पर मिलने वाले चालक तारों बहने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। मैंने बताया था यहाँ तक कौन धारा गई, आई, निकल कौन कौन गई, I1, और इधर कौन निकल गई, I2, तो जो निकल रही है -0। देखिए ये आ रही है यहाँ बिंदु पर, ये जा रही है, तो यहाँ पर आई ऐसे ही माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 2। द्वितीय नियम करेंगे, फ्रॉम KVL, द्वितीय नियम से। कैसे, किरचॉफ के कौन से नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। मैं ही कर देता हूँ। बड़ा बुरा हुआ, आ गया। हाँ, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, फ्रॉम सेकंड लॉ KVL, किरचॉफ का वोल्टेज का द्वितीय नियम। तो हम बंद पास ले रहे हैं। एक बंद पास क्या है, यहाँ पर ए बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, ए, ये कौन सा है, बी, और ये कौन सा है, सी, ये मिट गया, और ये कौन सा था, डी। तो इस वाले बिंदु में ले रहे हैं। इसे थोड़ा सा अच्छा करके बना दें। इसे नाम दे देंगे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरा बैच का टाइम हो गया है, बस 4 मिनट रह गए, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मैं खत्म कर दूं इसे। ABCD, ये कौन है, धारा मापी जी, ये कौन है, कुंजी K2 मान लिया, इसे K1 मान लिया, उसे K1 कर लो, इसे कोई दिक्कत नहीं। इसमें यहाँ से धारा कितनी प्रवाहित हुई थी, I, यहाँ तक कौन गई, I, यहाँ से निकल गई I1, यहाँ से कौन निकल गई, I2। नाम दे दो P Q R S, ये हुआ। यही I1 जब धारा मापी संतुलन की अवस्था हो, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, टोटल धारा इधर चली जाएगी, ये टोटल धारा इधर चली जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी और ये इधर नहीं जाएगी। ये रूल है कि जब बैटरी से निकलने वाली धारा आई है, तो ये बिंदु ए पर जाके दो धारा I1 और I2 में बढ़ जाती है। जब संतुलन की अवस्था में है, तो P और Q में बहने वाली धारा I1 होगी, R और S में बहने वाली धारा I2 होगी, क्योंकि टोटल इधर चली जाएगी। इसलिए बंद पास, इसे क्लॉज भी कहते हैं पास को इंग्लिश में। ABD, लौट का आना है, ए से बी जाना है, बी से डी जाना है, डी से ए पर आना है। तो ABDA में इसमें बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध पड़ गए हैं, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। ये इधर जा रही है तो ये माइनस लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसकी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक उधर जा रही है, इधर जा रही है, डायरेक्शन चेंज है। I2 R, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध। अब इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, तो इनका विद्युत धारा क्या हो जाएगा, 0। I1 P माइनस का उधर जाके, इसे इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड। अब नाउ बंद पास, बंद पास कौन सा ले लेंगे, लेते हैं BCD, और लौट के फिर कहाँ जाएंगे, बी पे, तभी तो आएगा, बी से सी गए, सी से डी, डी, फिर BCD
बी में। बहने वाली धारा कौन है? I1। I1Q माइनस यहाँ कौन सी धारा? I2S। इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है बराबर 0। I1Q ये माइनस का उधर जाके ऐसे समीकरण क्या होगी? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। पहली समीकरण को 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। यह समीकरण 1/2, 1 को 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड। डिवाइड करने का तरीका है कि लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करते हैं, I1P अपॉन I1Q, और राइट हैंड को राइट हैंड से डिवाइड करते हैं, I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। और यही बच्चों मेरे को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ। इसे बार बार थोड़ा सा देखिए और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो ये किरचॉफ का नियम है। तो बेस्ट ऑफ लक। मेरा टाइम हो चुका है दूसरे बैच का, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।